सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाए तो समाज का स्वरूप बदल जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहाँ कौन असभ्य दिखाई पड़ रहा है इनको, है? कहीं इधर उधर कहाँ देख रहे हो, सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये तुम्हें शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार से आता, 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ घूमते रहने वाला शिष्टाचार और सभ्यता भला कहाँ से जान पाएगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। भाषण प्रारंभ कर दिया, अहम तो लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रपः। ये लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल नहीं रही, निर्लज्ज है। पूरी तरह गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। भगवान बैठे बैठे सुन रहे थे, नंदी जी से नहीं कहा गया। भगवान ने भक्त जब से आया हूं तब से बड़बड़ किए जा रहा है, आप बोलो तो इसे बताऊं। भगवान शंकर ने इशारा किया, भाई रहने दो, ससुर हैं, ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है। फर्क इतना है कि सब विवाह के समय सुनते हैं, मैं अब भी सुन रहा हूं। हमारे भागवत को ऐसे करुणा बता है। एक बार भूत प्रेत आए भगवान के पास, भोले बाबा के पास। बाबा, जिसके घर में जाऊं सब मंत्र मार के बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं, कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, सबका घर छोड़ो, मेरे घर आओ। सब भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनियों को बुला के अपने घर का सदस्य बना लिए। एक बार सर्प बिच्छू आए रोते हुए, बाबा कहाँ जाऊं? जिसके घर में जाऊं मुंह कुचल कुचल के मार देते हैं सब लोग, छोड़ते नहीं। बाबा कहे, सबका घर छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। सभी बिच्छुओं को और सर्पों को उठा के अपने गले का हार बना लिए, भजगेंद्र हार। तो ऐसे करुणा बता रहे हमारे वाले भोले बाबा। जिन्हें कोई शरण नहीं देता, बाबा उनको शरण देते हैं। आग धतूरा जो सबको न चढ़े, सब इन्हीं को चढ़ाओ, ऐसे करुणा बता रहे हैं। सबको आश्रय प्रदान करने वाले, जिनका कोई रक्षक नहीं, जिन्हें सुरक्षा का आश्रय प्रदान भगवान शिव शंकर करते हैं, भोले बाबा। पद के अभिमान में दक्ष ने भगवान को बड़ी गालियां दी। तुरंत बाबा नंदीश्वर उठ गए, बोले बाबा अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, कब से आ रहा हूं, सबसे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ाया जा रहा है? हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा मुझसे नहीं सुना जा रहा है, मैं आपका अपमान नहीं देख सकता। भोले बाबा मुस्कुरा, बोले भाई जाने दो, गाली दे रहे तो क्या हुआ, ससुर है हमारे। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर चुपचाप मर के बैठ गए। और जब ऐसे बैठ गए नंदी, तो दक्ष का दुस्साहस बढ़ते ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि दक्ष ने क्रोध में अंतोदगत्वा भगवान को श्राप ही दे डाला कि आज के बाद शंकर को किसी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। नंदी भगवान से नहीं रहा गया कि जब से आया हो तब से तू बड़बड़ किए जा रहा है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तुझे पकड़ेगा मुंह न गिरा। भीगू बाबा खड़े हो गए, नंदी बीच में तू क्यों बोला? ससुर दमार के बीच की बात थी, जब मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर ने कहा, तू भी कब से बड़बड़ाया जा रहा है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं सभी जो है पाखंडी हो जाओगे, जितने ब्राह्मण हैं। सर्वभक्षा दी जाते हैं। भोले बाबा ने कहा, राम राम, स्वागत समारोह हो रहा है कि सापा-सापी समारोह हो रहा है? यहाँ पे मन में सोचे कि हम ही खिसक ले यहाँ से। भोले बाबा ने अपने गणों को समझा बुझा के शांत किया, भाई देखो सब शांत हो जाओ, हम अपने घर वापस चलेंगे।
झगड़ों को शांत करके भगवान शिव भोलेनाथ कैलाश पर्वत लौट आए, परंतु दक्ष के हृदय को अब भी शांति तरह से नहीं मिली। मन में गांठ लग गई, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ गया। एक बार धागा टूट गया तो गांठ पड़ जाता है, गांठ अलग ही चमकता है। ऐसे ही प्रेमी जनों में यदि सुलह भी करा दिया जाए, परंतु वह सामंजस्य चाहे जितना भी हो जाए, मन में एक तो गांठ लगी जाती है। उस दिन ये मेरे को ऐसा बोला था, मन में ये बात हमेशा खटकती रहती है सबकी। इतने से भी उसके मन को शांति नहीं मिली। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने कनखल हरिद्वार में बहुत विराट यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। भोले बाबा तो आनंद से अपने कैलाश में ही बैठे रहे। यज्ञ की तिथि आ गई, देवताओं के विमान जो है आकाश से उड़कर जाने लगे और कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे थे। अब देखिए, सबको मालूम है कि दक्ष ने शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तो दिखाने के लिए जा रहे हैं। रास्ता तो और थी और कहीं से चले जाते। सभी देवता अपने विमान भोले बाबा के ऊपर से निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे फायदा बहुत उठाते हैं। मामला शांत ही हो रहा था कि तूल पकड़वाने लगते हैं उसको। क्रोध न आ रहा हो तो भी आने लगता है। हम अपने घर में बैठे, लोग हमारे ससुराल जा रहे हैं, पर भोले बाबा को कोई आपत्ति नहीं है। अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप के आनंद में ही बाबा मस्त है। पर देवी सती का मन डगमगा रहा है कि आज सवेरे सवेरे विमानों की झड़ी जो है लगी है, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता हुआ जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व भी नहीं है, ये देवता हरिद्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं? कुछ देवांगनाओं को विमान पे जाते देखा तो सती मैया ने इशारा से कहा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तुझे नहीं मालूम, तेरे ससुराल में अभी तू ससुराल में बैठी है, तेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, निमंत्रण मिला है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। माता सती घबरा उठी है, मेरी मायके में यज्ञ हो रहा है, मुझे कोई खबर पत्री चिट्ठी पत्री नहीं है। सभी देवांगनाओं ने कहा कि मैया तू अभी यहीं पे बैठी हो, तुम नहीं चलोगी? नहीं चलूंगी, आप लोग चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। अब सती मैया सोचने लगी, निमंत्रण नहीं मिला, कैसे जाऊं? बिगन निमंत्रण के बाबा जाने वाले हैं नहीं, और पिताजी ने कोई बुलावा भेजा नहीं। अब ये सब कारण मुझे पता नहीं है कि पिताजी ने मुझे क्यों निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, कोशिश करके देखती हूँ, बाबा से कहती हूँ, हो सकता है बाबा चल पड़े। सती ने आके भोले बाबा के चरण दबाने प्रारंभ कर दिए। माताओं को जब काम होता है ना तो बड़ा सेवा करना शुरू कर देती है। तो आके सती मैया ने चरण दबाने बाबा के प्रारंभ कर दिए। भोले बाबा मुस्कुराकर बोले, देवी क्या बात है? सती बोली, भैया कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूँ। भोले बाबा हंस के बोले, देवी आज बहुत ज्यादा धर्म निभा रही है, क्या बात है बोलो? तब सती जरा बात घुमा के बोल रही है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितानि विविधां व्रजन्ति ते। सती ने बोला, हे भोले बाबा, जरा दृष्टि
दृष्टि ऊपर उठा के ऊपर देखो। भोले बाबा ने कहा मैं सवेरे से देख रहा हूँ, सुबह से। सती ने पूछा क्या देख रहे हो? शिव बाबा बोले इस विमानों को देख रहा हूँ मैं भी सुबह से। सती ने कहा आप देख रहे हो पर आपको शायद नहीं मालूम। कहे क्या? कहे सारे विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं, सारे विमान आपके ससुराल जा रहे हैं। देखो मैया कितने ढंग से बात कह रही है, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे मायके में जा रहे हैं। आज भोले बाबा से काम है तो कह रही है तुम्हारे ससुराल में जा रहे हैं। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो देखो कितना मैं करके बात, मेरे मायके में ऐसा, मेरे मायके में ऐसा। लेकिन आज सती मैया ने ऐसा नहीं कर रही कि मेरे मायके में। बाबा को मनाना है इसलिए कह रही हैं कि आपके ससुराल में जा रहा है। आपने नहीं सुना कि आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम भी चले। बाबा कहे कोई चिट्ठी पत्री आई है? कहे नहीं आई तो नहीं है, पिताजी ने जरूर भेजा होगा, कभी कभी डाक गड़बड़ हो जाती है। निमंत्रण। अब प्रभु बड़े दिनों के बाद हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी बहनें जुटी होंगी, सभी बहनों ही जुटे होंगे, आज सबसे मुलाकात होगा हमारा। विवाह के बाद से आज तक मैं अपने बहनों से नहीं मिली हूँ। आज इस यज्ञ में सभी बहनें आएंगी तो सबसे मुलाकात हो जाएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तुभिः सोके वधूयगमस्यति सुहृदच्छवः। सबसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा ब्रह्म। आप सबसे मिलोगे तो हम सबसे मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। भोले बाबा देवी सती की उत्कंठा समझ गए कि इनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंसकर बोले देवी आने जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, चले चलते हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही वक्तों की सबसे भेंट मुलाकात होती है और जब अपने मिलते हैं तो गदगद हो जाता है हृदय। ऐसी जगह लेकिन देवी ना कोई चिट्ठी आया ना पत्री आया है, वहां नहीं जाना। जहाँ कोई बुलावा ना आवे वहां किसी को जाना नहीं चाहिए। और कहीं हम पहुंचे, हमको देख के मुंह लटका लिए तो, मुंह फेर लिए तो उनको देख के फिर हमारा हृदय जल जाएगा, हमको देख के उनका हृदय जल जाएगा। तो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं सनी है, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन चाहे कंचन बरसइए। शिव जी कहते हैं देवी वहां कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं। सती ने कहा आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि वे देख के हमें प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुंचेंगे तो पिताजी अपना कान पकड़ के माफी मांगेंगे, बिटिया बड़ी भूल हो गई, चिट्ठी देना भूल गए। अच्छे अच्छे अवसरों पे अच्छे अच्छे लोग छूट जाते हैं दिमाग से इस समय। बड़े बड़े कार्यक्रमों में निकटतम लोग छूट जाते हैं, पर ये गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। अब भोले बाबा को आज पूरा प्रसंग सती को बताना पड़ा, जो सती से छुपाए बैठे थे अब तक। भोले बाबा ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में मैं खड़ा नहीं हुआ। इसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि उनका अपमान करना। हमने उनको प्रणाम किया लेकिन उन्होंने देखा नहीं। मैंने सर्वभूत हृदय वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने दक्ष को भी प्रणाम किया था, लेकिन देहाभिमानी देह को सम्मान देता है। मेरी भावना को बिना समझे दक्ष ने मुझे अपमानित किया था। उसकी बहुत गालियां दी थी। देहाभिमानी देह को महत्व देता है भाई। मैं खड़ा भी नहीं हुआ, इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे। अब पूरी सभा के बीच हजारों गालियां सुनाई थी आपके पिता ने मुझे। एक बात कहूं देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा बहुत होती है, परंतु औषधि लगाओ तो खत्म हो जाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन बाणी का घाव कभी हृदय से भरता
नहीं है। कोई आपको कुछ कह दे जिंदगी भर याद रहेगा, भूलने वाले नहीं आप। जब जब वचन याद करोगे तब तब आपको पीड़ा होगी। वह घाव कभी ठीक होने वाला नहीं। स्वाना यथा वक्रधियान्दुरक्ति विदर्दवानि संतर्पयति मर्तकादिति। वह घाव दिन रात तपाते हैं देवी। मैं तो सह गया, लेकिन मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, तुम नहीं सह पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भयानक होती है, जो तुम नहीं सह सकोगी। इसीलिए मेरी बात मानो, हाँ बिल्कुल मत जाओ तुम। आपका किसी प्रकार से वहां तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से भोले बाबा ने सती को समझा दिया, लेकिन सती का आग्रह शांत नहीं हुआ। सती बोली, देखिए महाराज, जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी नहीं तोड़ देते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे हमेशा। अब खटपट हो गई है तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। वे मेरी बात जरूर मानेंगे, मैं उनकी लाडली हूँ, वो आपको क्षमा कर देंगे और आपको आएंगे वापिस मना के लेके जाएंगे। यदि आप नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों की घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल सकती है। जितने भी बड़े बड़े देवी देवता वहां पहुंचेंगे, वहां पे एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए न बेटी आई न दामाद आया। घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बनी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप मुझे आगे दीजिए। भोलेनाथ समझ गए होनी बलवती मालूम पड़ रही है। मेरे मना करने के बाद भी आज सती नहीं मान रही है। तो बाबा ने कहा, देवी जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। भोले बाबा आंख मूंद कर बैठ गए। भगवती सती बोली, महाराज तो मैं जा रही हूँ। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, फिर भी बोली। फिर सती प्रणाम करके आगे बढ़ी जाने के लिए। तो फिर मन में विचार किया कि कहीं भोले बाबा नाराज ना हो जाए, तो लौट पड़ी। आके फिर पैर दबाने लगी। तो बाबा मैं जाऊं? अब बाबा बोले तो ना समाधि में। फिर चल पड़ी। बार बार यही सोच के लौटती हैं कि बिगर आज्ञा के इनके मैं जा रही हूँ, बाबा कहीं नाराज न हो जाए। बार बार आती, दुराग्रह करती, मनाती, लेकिन बाबा कुछ बोलते नहीं। तो सती मैया ने कहा, तो अब की बार मैं चली जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी। बाबा ने जब कुछ नहीं बोला तो सती देवी निकल पड़ी। इस बार बहुत दूर तक चली गई। भोले बाबा ने धीरे से आंख खोल के देखा कि अब सती लौटने वाली नहीं है। तुरंत नंदी को बुला के आदेश दिया, मैया जा रही है अपने मायके और साथ में लेके जाओ। तुरंत नंदी बाबा सब दौड़े आए। माता जी आप पैदल अकेले जा रही हो, आपकी आगे है तो साथ हम भी चले। भैया ने कहा चलो सब लोग। भगवती सती बोली, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम लोग भी चलना चाहो तो चलो। सब भूत प्रेत आदि भगवती के साथ जय जयकार बोलते चलने के लिए तैयार हो गई और चल पड़े। गढ़ों से घिरी हुई सती महारानी जब यज्ञ स्थल पे पहुंची, सती मैया जब यज्ञ स्थल पे पहुंची तो सभी देवता प्रणाम नहीं किए। जो देख के ही दंडवत करते थे, आज सती मैया को देख के सभी देवता अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? दक्ष ने कह रखा था कि जो शिव का मित्र हो मेरा दुश्मन होगा। इसलिए सभी ने सती मैया से निगाह हटा लिया, किसी ने प्रणाम दंडवत नहीं किया। शिव संबंधी मेरा दुश्मन है, ऐसा दक्ष ने कह रखा था। बहनों ने देखा तो अभिवादन किया, आओ आओ बहना सती, तेरे बिना हमारा मन नहीं लग रहा था। हमने सुना है पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा,
पर कोई बात नहीं, अपना घर है, घर में चिट्ठी पत्री की क्या जरूरत। बहन तूने आके बहुत अच्छा किया। सती ने सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब, मायके में सबसे अधिक महत्व माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं। केवल औपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीधे मां से मिलने के लिए चली गई। वास्तव में सती के न आने का पीड़ा सिर्फ उनकी माता के ही मन में था और दुखी हुई महल में बैठी रो रही थी। अचानक अपने भवन में अपनी बेटी को प्रवेश करते हुए देखा तो प्रसूति माता का हृदय वात्सल्य से भर गया और तुरंत वेग से दौड़कर पुत्री को अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ भुजा में कसकर देवी प्रसूति ने अपनी पुत्री को हृदय में लगाया तो सती के मन को थोड़ा शांति मिली। परंतु जब देवताओं का उपस्थित व्यवहार स्मरण में आए तो चित्त में फिर चुप होने लगा। विचार करने लगी, पहले मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए कि उन्होंने इतना प्रगाढ़ संबंध इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया, उपेक्षित कैसे कर दिए। जैसे ही अपने पिता से सती मिलने गई, दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है तो शिव संबंधी होने के कारण आंखें फेर दी दक्ष ने, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा उपेक्षा पूर्ण व्यवहार सती के हृदय में पीड़ा बन गया, एकदम पीड़ादायक। पर फिर भी अपमान का घूंट पी गई सती, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पे दृष्टि डालती है तो क्या देखती है, अनेक भाग रखे हुए हैं सारे देवताओं के, लेकिन शिव जी का भाग जो है यज्ञशाला में नहीं रखा गया है। देखिए, स्त्रियां अपना अपमान स्वीकार कर सकती है, अपने पति का अपमान जीवन में नहीं स्वीकार कर सकती है। तुरंत सती को क्रोध आ गया। अरुद्र भाग्यम तब चातुरम पित्रा देवे कृत हेलनम विभव। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डाल के देखा तो ऐसा लगा कि जैसे आज पूरे संसार को दग्ध कर देगी, दसों दिशाओं को जला देगी। आज माता सती के नेत्र से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति को ललकारना प्रारंभ कर दिया, अपने पिता को भी। अरे प्रजापति, तुझे प्रज्ञा मिल गया कि तू इतना मदान्ध हो गया है? जो साक्षात कल्याण स्वरूप है, सम कल्याणम करोति शंकर, जो मानव मात्र का कल्याण कर देता है वे शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। एक बार जिसकी वाणी से भावपूर्वक और श्रद्धा पूर्वक शिव का नाम निकल जावे तो जीवन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सती कहती है, शिव नाम मुख से निकला जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमारे स्वामी शिव का अपमान करने वाले का जीभ काट लो। लेकिन इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि सामर्थ्य न हो तो कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाओ। यदि कान में अंगुली डाल के मैं लौट भी गई तो भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पे पहुंचूंगी तो पहुंचते ही पूछेंगे, आओ दक्ष कुमारी दक्षायणी देवी, मायके में तुम्हारा स्वागत हुआ। तब क्या कहूंगी मैं उनसे, क्या जवाब दूंगी? भोले बाबा को इतना विश्वास दिलाकर आई थी,
उन्होंने बार बार समझाया कि देवी मत जाओ, फिर भी मैं बिना बुलाए आ गई। और तुमने मेरे अपने यहाँ मेरे स्वामी का अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की होगी जब भोले बाबा मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, शिवद्रोही की बेटी। मुझसे कोई कहे या मैं सह नहीं सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के घर में हुआ है। जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ और मेरा जन्म उनके शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। इस शरीर में शिवद्रोह का रक्त है, इसलिए अब यह शरीर मैं नहीं स्वीकार करूंगी। जब तक शरीर है तब तक इस संबंध को स्वीकारना पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए मैं आज अपना शरीर ही समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्र पत्रम इदं कलैवरं न धारयिष्यति कंठगहिरः जगदस्य मोधाग्निविशोध्यमन्दशो जुगुप्सितस्योदगर्णं प्रयच्छति। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए इसे मैं धारण अब नहीं करूंगी। इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न बैठ गई। भोले बाबा के चरणों में ध्यान करते करते दिव्याग्नि प्रकट देह शरीर से हुई। सद्यः प्रपज्यमान समाधि जागृना। सती माता ने देहाग्नि में अपना पंच भौतिक शरीर समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेत गड़ गए थे शांति में, जब यह दृश्य देखे तो सभी चिल्लाने लगे और दौड़ पड़े यज्ञशाला की तरफ, मारो काटो। और जैसे ही भृगु मुनि ने देखा कि शिवगण आ रहे हैं, तुरंत अक्षौणी यज्ञाचार्य भृगु जो थे तुरंत शक्तियों को प्रकट किया और शक्तियों ने भूत प्रेत गणों को मार मार के वहां से भगा दिया। उधर नारद जी दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा, जैसे हम थे वैसे आप हो गए, जैसे हम थे वैसे आप हो गए। बाबा ने कहा क्या हुआ? तो नारद जी पहले के संवाददाता थे और संवाददाताओं का तो समाचार बड़े तैसा जब से चटपटा करके न बतावे तो फिर कुछ आनंद ही नहीं आता। तुरंत बताएं कि आपकी पत्नी सती गई थी पिताजी से मिलने और पिताजी जो थे बात करते करते ऐसा धक्का मारा कि अग्नि में जल के मर गई। अब बताओ, इतना चढ़ा के बताएं। बाबा जी की भृगुटी जो है एकदम तपतपाने लगी। मन में सोचा जब तक सती थी तब तक दक्ष बच रहा था, जब तक सती थी तब तक मैं दक्ष के अपमान को सहता गया, लेकिन जब आप सती ही नहीं रही तो दक्ष से मेरा क्या संबंध है? तुरंत जटा उखाड़ी और पृथ्वी में पटकाया। विकराल पुरुष प्रकट हुआ। कराल दृष्टो ज्वल दग्नि मूर्धजः कपाल माली विविधाग्निपायुधः। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखों, विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी केस, जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो। हाथ में विशाल त्रिशूल धारण किए वीर पुरुष हाथ जोड़